तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान के चरण आश्रय करते हुए जीव के उद्धार का जो परंपरा है, इसको भली भांति समझना चाहिए कि भगवान के पदयुगल क्यों इतने महत्वपूर्ण है एवं जो पाद सेवनम का जो भक्ति की परंपरा है, नवदा भक्ति की चतुर्थ भक्ति है पाद सेवनम, उसका तात्पर्य क्या है। सब धर्म में गुरुचरण गुरुपाद पद्म का पूजा का जो परंपरा है कह दिया गया है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के पहले ही गुरुचरण वंदन किया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुवर विमल जशु दो जोधाय के फल चारी बुद्धिहीन तुन जानकी सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हुई हरो कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु के चरण का जो धूल है, मिट्टी है, वो उससे हम हमारा मन को साफ कर लेते हैं। हमारा मन का जो शीशा है, मनमुकुर सुधारी, मन का शीशा साफ हो जाने से वो साफ शीशे से भगवान का परछाई दिखाई पड़ेगा, चित्त शुद्धि हो जाएगा। वो गुरु चरण के डर से, गुरु की चरण की स्पर्श से वही हो सकता है। इसे हम भजन में गाते हैं कि भगवान का चरण ही हमारे इस संसार सागर पार करने के लिए नौका है। देहि पद तरुणी जननी दीन दीन जाए दीन आशी मागो সেই दिन। तो हमारे माँ का जो कृपा का चरण का जो नौका है, तो हमें उद्धार कर देते हैं। तो आप आके हमें उद्धार करिए। तो अभी हमारा आरतिक भजन में भी स्वामी विवेकानंद रचना किया ठाकुर के, संपद तब श्रीपद भव गोष्पद बारी जथा है प्रेमार्पण समदर्शन जगत जन दुख जाए। वैसे ही वहाँ पर माँ का चरण का नौका बताया कि आपका चरण ही हमारा राष्ट्र है, हमारा अंतिम दिवस आने वाले हैं। जो देहि पद तरुणी जननी दीन दीन जाए दिन आशी मागो সেই दिन
दीने रहते ताई तुरे डाकी दीन जन डाकी थी नायानी। तो आप जो अंतिम दिवस आने के पहले ही मैं आपको शरणागत हूँ। आप दीन का शरण हो, उनके चरण हमारा आश्रय है। यहाँ पर भी बताया संपद तब श्रीपद और भवघोष पद बारी जाता है। पूरा दुनिया हो उसके बारे में उसके कंपेयर से ना के बराबर है। तो अभी जो श्रीपाद का बारे में कहा जाता है, साधारणतः हम समझते हैं कि किसी के ठाकुर का भी पद सेवन कर रहे हैं मास्टर महाशय, एक शारीरिक सेवा, नहीं तो कोई विग्रह, भगवान का विग्रह का भी सेवा है। विग्रह का पद जुगल हम लोग सम्मान करते हैं, कल्पना करते हैं भगवान का ही पद सेवा हो रहा है। लेकिन इसके एक वाइडर मीनिंग है जो कि भक्ति शास्त्र में कहा गया है, वो इसके प्रकृत तात्पर्य है, वो समझना जरूरी। क्यों पाद सेवन के बारे में कहा गया है, व्हाट इज दिस पाद सेवन। जो हम लोग ईश्वर के स्वरूप समझते हैं सगुण साकार, अगर सगुण साकार होगा तभी ना उसके पैर होगा, ना उसकी सेवा होगा। लेकिन जो पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष का कल्पना किया गया है वो है उसके विराट रूप। तो वहाँ पर कहा गया है कि सहस्राक्ष सहस्रपाद, जो विराट पुरुष है जो पुरुष है वो सहस्राक्ष सहस्रपाद सहस्र शीर्ष है पुरुष है। पुरुष का जो वर्णन किया है वो कैसा पुरुष है, शुरुआत हो रहा है सहस्र शीर्ष पुरुष है। उनका हजारों शीश है, माथे हैं, हजारों आंखें हैं, सहस्रपाद हजारों पाद है। अपना चारों पद विस्तृत करके विराजमान है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम समभीम विश्वतो वृत्तिया अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वही समस्तों को सृष्टि को परिवेष्टन करके विराजित है। उनका विराट रूप है, उनका स्तुति हो रहा है। तो उनका जो पद है वो अनंत पद विशिष्ट, यही कल्पना है। तो अब क्या बोला कि ये जो जीव जगत वो एक पद से धारण किए हैं। एतावानस्य महिमा, और त्रिपादस्य मृतम दिवी, तो एक पद से ये सारे विश्व का परिव्याप्त कर चुके। इज कवर्ड द एंटायर जीव विश्व एक पद से, और बाकी तीन पद क्या है जो अभी व्यक्त नहीं, अव्यक्त रूप से विराजमान है, अनमैनिफेस्टेड। अर्थात गॉड हैज नॉट एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ इन दिस क्रिएशन, ओनली वन पार्ट, only one part he has covered this entire universe. तो अभी उनका जो
परिस्थिति है, विराटत्व है, पूरा विश्व के व्यापी एवं सबके भीतर वो विराजमान है। अर्थात जो भगवान को जो पद सेवन का बात हो रहा है, ये सारे विश्व में उनकी जो जीता जागता स्वरूप है, उनकी जो अनुगामी है, भक्त है, जो साधारण व्यक्ति है, इनको सेवा करने से भगवान का ही सेवा होगा। ये पद सेवन का असली तात्पर्य है। उनके एक पद से ये सारे विश्व को परिव्याप्त करके विराजमान है एवं उनका जो दृश्यमान मैनिफेस्टेड विकसित रूप है जो चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, उनको सेवा करने से ही भगवान का सेवा होगा। ये बृहद अर्थ में जो पाद सेवन का अर्थ है। जो विग्रह सेवा वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली सेवा। पाद सेवन का बारे में बताया, भगवान एवं भगवान की जो जीता जागता रूप है, जो दृश्यमान जगत है, उनको अगर इग्नोर करके, उपेक्षा करके सिर्फ हम जो विग्रह सेवा करें तो हमारी पूजा अधूरा रह जाएगा। दैट्स नॉट द कंप्लीट सेवा। पाद सेवन करता है कि भगवान जो विराट रूप से चारों ओर विद्यमान है, उनको भी सेवा करना। तो इसके बारे में जो पाद सेवन उनका है कि गंभीर इनका अर्थ है, जो कि बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। क्योंकि पाद सेवन का जो अधिकार तभी आता है जब हमारे मन को हम श्रवणम, कीर्तनम एवं स्मरणम से तैयार कर लेते हैं। जो हम कर्म करते हैं वो तभी भगवत सेवा में रूपांतरित होगा जब हमारे मन ईश्वर केंद्रित रहेगा। भगवान के बारे में सुनना चाहिए एवं भगवान का कीर्तन करते हुए मन को साफ करना चाहिए एवं मन को स्मरण करते, भगवान का नाम स्मरण करते हुए मन को भगवत मुखी करना चाहिए। तभी हमारे जो कर्म है उस सेवा में रूपांतरित होगा, नॉट अदरवाइज। तो सेवा करना इतना आसान नहीं है। सेवा करने के लिए हमें मानसिकता होना चाहिए, भगवान के बारे में जागरूकता होना चाहिए। किसको सेवा कर रहे हैं, जिसको सेवा कर रहे हैं वो आखिर जो भी कुछ दिखाई पड़े, आखिर में उसके भीतर भगवान का ही प्रकाश है। तब हमारा कर्म पूजा में रूपांतरित हो जाएगा, तब हमारे पाद सेवन सार्थक होगा। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एवं भक्ति शास्त्र में अनेक उक्तियाँ हैं। विशेषतः भक्ति रत्नावली, जो कि श्री विष्णुपुरी रचित एवं स्वामी तपस्यानंद जी से अनुदित इंग्लिश में, वो इसमें हमें दिशा निर्देश देते हैं। वो भी विचार जो है इस प्रसंग इसलिए और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।